स्टूडेंट्स, 12th चैप्टर का सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आवर कंट्री इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बट नाउ आवर कंट्री इज़ हेडिंग टूवर्ड्स इंडस्ट्री। लेकिन अब हमारा देश उद्योग की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर है। एन इंडस्ट्रियल कंट्री इज़ वन विच मैन्युफैक्चर्स थिंग्स ऑफ नीड एंड कंफर्ट ऑफ अ लार्ज स्केल। एक इंडस्ट्रियल कंट्री वो देश होता है जहाँ पर चीज़ों का उत्पादन होता है और नीड एंड कंफर्टेबल, जो हमारी आवश्यकता के लिए हो और आराम के लिए हो। ऑन अ लार्ज स्केल मीन्स बड़े क्षेत्र पे। आवर कंट्री विच वांट्स टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज़। किसी भी देश जिसमें कि ये ज़रूरत हो नए उद्योगों के विकास के लिए, मस्ट हैव 4 थिंग्स। तो उसमें 4 चीज़ें मुख्यतः हैं। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, मशीनें होनी चाहिए, पावर यानी कि ऊर्जा होनी चाहिए, एंड वर्कर्स और काम करने के लिए व्यक्ति होने चाहिए। इंडिया हैज़ प्लेंटी ऑफ दीज थिंग्स। भारत में ये चारों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं। द मोस्ट लार्ज इंडस्ट्रीज़ आर सिचुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब ऐसी जगह पर स्थित होती हैं उनके रॉ मटेरियल के बेस पर, यानी कि जहां उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध हो। पावर एंड वाटर अवेलेबल इन एन एरिया, और उस क्षेत्र में पावर अर्थात ऊर्जा जैसे बिजली इत्यादि और पानी की भी उपलब्धता होनी चाहिए बड़े बड़े उद्योग धंधों को चलाने के लिए। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ यानी कि कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो हैं घर में लोग चलाते हैं बहुत छोटे पैमाने पर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये आप इसको मंझोले उद्योग कह सकते हैं जो कुटीर से थोड़ा बड़े होते हैं। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसमें बड़े पैमाने पर चीज़ों का उत्पादन होता है। धन्यवाद।